नमस्कार। सोचिए क्या होता है जब एक राष्ट्रपति के दावों और जमीनी हकीकत के बीच सीधी टक्कर हो। आज हम ट्रंप प्रशासन और ईरान के बीच चल रहे दावों और इनकार के इस खतरनाक खेल को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा टकराव है जहां एक भी गलत शब्द दुनिया पर बहुत भारी पड़ सकता है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। एक तरफ है राष्ट्रपति ट्रंप, जो एक बहुत बड़े समझौते का ऐलान करते हैं कि ईरान दुनिया के सबसे अहम तेल रूट हॉर्मुज जलदमरू मध्य को कभी बंद नहीं करेगा, और लगभग फौरन ही ईरान की तरफ से एक सख्त जवाब आता है कि वो रास्ता तो उनके मिलिट्री कंट्रोल में है। ये है पहला सीधा टकराव, और आगे जो भी हो रहा है उसे समझने के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इस पूरे टकराव को अगर समझना है तो हमें दो मेन टेंशन पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। पहला, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कंट्रोल, जहां से दुनिया का इतना सारा तेल गुजरता है, और दूसरा, ईरान का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमेशा से ही विवादों में रहा है। असल में बयानों की ये जो जंग है वो इन्हीं दो मैदानों पर लड़ी जा रही है। अगर हम सीधे सोर्स पर जाएं, यानी ईरान के विदेश मंत्री के ट्वीट को देखें, तो बात थोड़ी अलग नजर आती है। हाँ, वो रास्ता खुला रखने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दो बहुत जरूरी शर्तों के साथ। पहली शर्त सिर्फ संघर्ष विराम की बची हुई अवधि के लिए, और दूसरी, वो भी एक तय रास्ते पर। तो मतलब ये कोई हमेशा के लिए दी गई खुली छूट नहीं है। और ठीक यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप का जो बयान सामने आता है वो ईरान की उस सीमित पेशकश से सारी शर्तें हटा देता है। अचानक एक टेम्पररी और कंडीशनल बात एक परमानेंट वादे में बदल जाती है कि ईरान कभी भी उस रास्ते को बंद नहीं करेगा। कूटनीति की हकीकत और राजनीतिक बयानबाजी में ये एक जमीन आसमान का फर्क है। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी गलतफहमी नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। इसका मकसद एक छोटी सी रियायत को जनता के सामने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत की तरह पेश करना है, भले ही उस समझौते की नींव कितनी ही कमजोर क्यों ना हो। और यही सेम पैटर्न हमें परमाणु वाले मुद्दे पर भी देखने को मिलता है। ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान अपनी परमाणु धूल, मतलब संवर्धित यूरेनियम, अमेरिका को देने के लिए तैयार है। ये वही मटेरियल है जो किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल होता है। और ईरान का जवाब? बिल्कुल साफ इनकार। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है। एक बार फिर दो बिल्कुल अलग अलग बातें। तो हम एक बहुत अहम सवाल पर आ जाते हैं। अगर ईरान इन दावों को इतने खुले तौर पर और इतनी जल्दी खारिज कर रहा है, तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप के इन बयानों के पीछे की असली रणनीति क्या है? आखिर ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं जो इतनी आसानी से टूटते हुए दिख रहे हैं? इसका जवाब हमें सिर्फ हेडलाइंस में नहीं मिलेगा। इसके लिए थोड़ा और गहरा जाना होगा। एक्सपर्ट्स एक ऐसी रणनीति की ओर इशारा कर रहे हैं जो शायद पारंपरिक कूटनीति से बिल्कुल अलग है। एनालिसिस के हिसाब से इसके पीछे कई मकसद हो सकते हैं। एक, फाइनेंशियल मार्केट्स पर असर डालना। दूसरा, अपने घरेलू वोटर्स को एक मजबूत छवि दिखाना। और तीसरा, ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति बनाए रखना। लेकिन ये सब कुछ एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर भी आधारित हो सकता है। ये मान लेना कि ईरान के विदेश मंत्री ने जो कह दिया वही आखिरी फैसला है, और वहां की जटिल सत्ता संरचना को नजरअंदाज कर देना। लेकिन ये जो पब्लिक प्रेशर वाली रणनीति है, ये एक बहुत बड़ी दीवार से टकरा रही है, और वो दीवार है भरोसे की कमी की। ये समझने के लिए कि ईरान इस बार क्यों नहीं झुक रहा, हमें हाल के कुछ सालों को देखना होगा। ईरान का जो सख्त रवैया है उसकी कुछ ठोस वजह हैं। अमेरिका ने 2015 की उस बड़ी न्यूक्लियर डील को एक तरफा तोड़ दिया, जिस पर दुनिया की कई बड़ी ताकतों ने दस्तखत किए थे। एक तरफ शांति की बात करना और दूसरी तरफ नेवी की नाकेबंदी जारी रखना, इस तरह की बातों ने किसी भी तरह की बातचीत के लिए जरूरी भरोसे को ही खत्म कर दिया है। तेहरान के नजरिए से वो एक नए समझौते पर भरोसा कैसे करें जब पिछला वाला ही तोड़ दिया गया था। और यही आज की सबसे बड़ी हकीकत है। दबाव बनाने के पुराने तरीके अब शायद काम नहीं कर रहे। ईरान को लगता है कि उसने मुश्किल दौर का सामना कर लिया है, और अब वो कमजोरी से नहीं बल्कि ताकत की पोजीशन से बात कर रहा है। और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर उसका कंट्रोल उसका सबसे बड़ा दाव है। और इसी के साथ हम आज के हालात पर पहुंचते हैं, जहां घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। एक बहुत अहम डेडलाइन पास आ रही है जो इस शब्दों की जंग को एक कहीं ज्यादा खतरनाक टकराव में बदल सकती है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, बीच बचाव की कोशिशें भी नाकाम रही हैं। संघर्ष विराम की डेडलाइन पास आने के साथ ही बयानबाजी और तेज हो गई है, और व्हाइट हाउस ने भी साफ कर दिया है कि ये डेडलाइन आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। तो अब दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका है।
ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या कूटनीति कोई रास्ता खोज पाएगी, बल्कि सवाल ये है कि क्या इस दिखावे के खेल में कोई वाकई में रास्ता खोजना चाहता है। क्या हम तनाव में कमी की कगार पर हैं या फिर एक ऐसी चूक की दहलीज पर जिसके नतीजे कोई नहीं जानता।